चेयरमैन पार्क की बातों को सुनकर हेरा काफ़ी परेशान हो गई थी। एक्चुअली में उसे ये सारी बातें पहले से ही पता थी, मगर उसे डर इस बात का लग रहा था कि सूहो को अगर पता लगेगा तो वो काफ़ी हर्ट हो जाएगा और उन दोनों का रिलेशन भी पहले जैसा नहीं रहेगा। शैरॉन सूहो का एक इंटरव्यू देख रही थी जहाँ पर सूहो अपने डैड की मौत के बारे में सभी लोगों को बता रहा था। शैरॉन सोचती है कि क्या सूहो के डैड की मौत के पीछे चेयरमैन पार्क का हाथ होगा। तभी ही वहाँ पर बैकी आती है तो शैरॉन उसे कहती है कि आज मैं चिलमैन से मिली, तो बैकी कहती है कि आगे से उसे मत मिलना और उसे इग्नोर करना। मैं भी उसे मिली थी और वो मुझे बिल्कुल एक लालची मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। शैरॉन कहती है कि उसको देखने के बाद तो मैं भी बीमार पड़ गई थी। फिर शैरॉन सूहो के घर पर आ जाती है जहाँ पर वो हेरा के हाथ में वो रिंग देख लेती है। वो उस रिंग को मांगकर खुद पहनकर देखने लगती है, जिसके कारण उसका जो कर्ज मार्क था वंडरिंग घोस्ट का वो एक्टिवेट हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। शैरॉन जल्दी से उस रिंग को निकाल देती है एंड कहती है कि मुझे पेट में अचानक से ही दर्द होना शुरू हो गया। आगे सूहो अपने डैड की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। यहाँ शैरॉन जब कोई भी घर पर नहीं था तो वो हेरा की उस रिंग को चुरा लेती है। वो किसी ज्वेलरी शॉप में जाकर कहती है कि उसे ऐसी ही दिखने वाली एक रिंग बनवानी है। हेरा जब चेयरमैन पार्क से मिलने के लिए जाती है तो वो उसका ब्रेन वॉश करने की ट्राई करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे ही डैड ने सूहो के डैड को मारा और उसकी रिसर्च चुरा ली। हेरा कहती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कहीं इस वजह से सूहो हर्ट ना हो जाए। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि लगता है कि तुम उसे काफ़ी पसंद करती हो, मगर सच सामने आने के बाद क्या वो भी तुम्हें पसंद कर पाएगा। हेरा कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये सब कुछ सूहो के ऊपर रहेगा। वैसे आपने मेरे डैड की लाश को दफनाया था, तो ये बात क्या सच है। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे डैड का एक अच्छा अंतिम संस्कार किया है। वहाँ पर मेरे कंपनी के कुछ और लोग भी थे। दूसरी तरफ सूहो अपने कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर था। वहाँ पर उसे 10 साल पुरानी लाश की हड्डियाँ मिलती है। इस लाश का कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए वो लोग इसकी जांच पड़ताल करने के लिए लैब में भिजवा देते हैं ताकि पता चले कि ये लाश आखिर में है किसकी एंड वो लोग उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर सके। शैरॉन सूहो और हेरा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करवाना चाहती थी ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। इसके लिए वो एक झूठी कहानी उसे सुनाती है कि जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी थी तब उसने हेरा के डैड को वहां पर देखा था। हेरा जब घर वापस आती है तो उसे उसकी रिंग कहीं भी नजर नहीं आती, तो वो शैरॉन से पूछती है कि क्या तुमने उसे देखा है। तो शैरॉन कहती है कि वो रिंग तो मुझे काफ़ी गंदी लगी, इसीलिए मैंने उसे क्लीन करवाने के लिए भेज दिया। हेरा कहती है कि रिंग लेने से पहले क्या तुमने मुझसे मेरी परमिशन मांगी। मुझे वो रिंग अभी के अभी चाहिए क्योंकि वो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दी थी। शैरॉन कहती है कि अभी तो दुकान बंद हो गई, तो मैं तुम्हें कल दे दूंगी। तो हेरा कहती है कि नहीं, मुझे वो रिंग अभी के अभी चाहिए। बस इसी बात को लेकर इन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। जब सूहो वहाँ पर आता है तो शैरॉन बेचारी बनने का नाटक करती है। सूहो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं हेरा की रिंग को कल या परसों लेकर उसे दे दूंगी। सूहो उसे कहता है कि अगले ही वीक से मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छी होटल में कमरा बुक करवा दूंगा, तुम अब यहाँ पर नहीं रह सकती। फिर वो हेरा के पास आता है। हेरा अभी रो रही थी तो वो उसे खुश कराने के लिए डेट पर लेकर जाता है। जीहुन सूहो के बारे में अभी भी गॉन को सारी खबरें दे रहा था। शैरॉन उस रिंग को लेने के लिए छप जाती है तो वो उस नकली रिंग को देखकर कहती है कि ये तो बिल्कुल असली की ही तरह लग रही है। नकली वाली रिंग वो अपने पास रख लेती है एंड असली वाली थी उसका वो चाकू बनाने का ऑर्डर देती है। हेरा और शैरॉन का झगड़ा हो गया था जिस वजह से हेरा घर छोड़कर चली जाती है। सूहो को जब इसके बारे में पता लगता है तो वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए उसके ऑफिस आता है, लेकिन हेरा वहाँ पर नहीं थी। वो उसे काफ़ी कॉल करने की ट्राई करता है लेकिन हेरा उसका कॉल पिक नहीं करती। शैरॉन को जब इसके बारे में पता लगता है तो वो तो इस बात को सेलिब्रेट करती है। दूसरी तरफ हेरा किसी सस्ते मोटेल में रुकने के लिए आई थी। दरअसल में हेरा ने शैरॉन की वजह से घर नहीं छोड़ा था,
उसे इस बात का डर लग रहा था कि सूहो को जब पता चलेगा कि उसके डैड ने क्या किया है तो सूहो का रिश्ता उसके साथ पहले जैसा नहीं रहेगा। तभी ही एक नशेड़ी आकर हेरा के कमरे के सामने चिल्लाने लगता है एंड उसे बार बार दरवाजा खोलने को कह रहा था। उसी वक्त पर गॉन उसे कॉल करता है एंड वो उस नशेड़ी आदमी की आवाज को सुन लेता है। अगले सीन में गॉन उसका सामान लेकर बाहर निकल रहा था तो हेरा उसे कहती है कि वो किसी दूसरे मोटल में रह लेगी, मगर गॉन उसे अपनी फ्रेंड के यहाँ लेकर आता है। अगले दिन हेरा अपने काम की वजह से किसी गैलरी में जाती है जहाँ पर वो इस पेंटिंग को देखकर रुक सी जाती है। उसके सामने चोम्बोक आकर कहता है कि इस पेंटिंग को मेरे ग्रैंडपा के ग्रैंडपा यानी कि मेरे ही पूर्वज ने बनाया है। ये सुनकर हेरा उस पेंटिंग की काफी तारीफ करती है। वेल ये जो पेंटिंग थी वो हेरा और सूहो की ही थी, मगर पिछले जन्म की। अगले सीन में सूहो हेरा से मिलने के लिए उसकी कंपनी में आता है एंड उसे घर छोड़ने के लिए काफी ज्यादा डांटता है। वो उसे कहता है कि तुम अपने डैड की वजह से परेशान हो, तुम्हारे डैड काफी ज्यादा क्रूल थे, उसने मुझे काफी बार हर्ट किया है, तो तुम अपने डैड की वजह से मुझसे ब्रेकअप करने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और तुम्हें बाहर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज ही तुम घर वापस आ जाओ। शेरोन को मैंने घर से बाहर निकाल दिया है। मगर सूहो जब घर जाता है तो शेरोन अभी भी वहीं पर ही थी। वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो फिर अभी भी तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम्हारी वजह से मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुनकर शेरोन को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसकी तरफ एक ग्लास फेंक कर मारती है एंड कहती है कि पिछले जन्म में तुम मेरे हस्बैंड थे और तुमने एक नौकरानी के लिए मुझे छोड़ा था। मुझे इस बात का गुस्सा आया और मैंने तुम दोनों को ही मार दिया। इस बात की मुझे सजा मिली, आज तक मैं जिंदा हूँ, मगर पिछले जन्म में जो कुछ भी हुआ मैं इस जन्म में नहीं होने दूंगी। सूहो उसे कहता है कि देखो मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और जिस तरह की तुम बातें करती हो तो लगता है कि तुम्हें मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। इतना कहकर वो चला जाता है। अगले दिन सूहो को एक डीएनए रिपोर्ट मिलती है। वो हेरा के पास जाकर उसे कहता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर 10 साल पुरानी जो लाश मिली थी वो तुम्हारे डैड की है। उस चेयरमैन पार्क ने हमसे झूठ बोला था कि उसने तुम्हारे डैड का अंतिम संस्कार अच्छे से किया है, बल्कि उसने तो उसकी लाश को कहीं दफना दिया था। अगले सीन में चेयरमैन पार्क पुलिस वालों के सामने होता है। पुलिस वाले उसे इंटेरोगेट कर रहे थे तो वो बचने के लिए सूहो का नाम चढ़ा देता है। वो कहता है कि सूहो के डैड के रिसर्च पेपर हेरा के डैड को चाहिए थे। ऊपर से हेरा के डैड सूहो को अनाथ आश्रम भेजना चाहते थे एंड उसे काफी हर्ट भी किया करते थे। तो क्या पता सूहो ने इस बात का बदला उसकी जान लेकर लिया हो। आगे पुलिस वाले सूहो को इंटेरोगेट करने के लिए बुलाते हैं तो सूहो उसे कहता है कि पहले तो मुझे भी यही लग रहा था कि उसको मेरे डैड के रिसर्च पेपर चाहिए, तो मैंने उसे सीधे सीधे दे दिए, लेकिन उन्होंने वो रिसर्च पेपर नहीं लिए। पुलिस वाले जब उसे अनाथ आश्रम वाली बात पूछते हैं तो सूहो कहता है कि उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा और उसकी बेटी का चक्कर चल रहा है, तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे अनाथ आश्रम भेजना चाहते थे। हेरा भी सूहो के साथ पुलिस स्टेशन आई थी। जब वो सूहो को अपने डैड के बारे में इस तरह की बातें करते हुए सुनती है तो उसकी भी ये गलतफहमी दूर हो जाती है और सूहो हेरा को घर लेकर वापस आता है। दूसरी तरफ बेकी को चोम्बोक मिल गया था। बेकी देखती है कि चोम्बोक पहले की ही तरह आज भी पेंटिंग्स करता है। बेकी चोम्बोक से बात कर ही रही थी कि वहाँ पर सूहो आता है। वो जब उस पेंटिंग को देखता है तो उसे अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद आती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूहो का एक एम्प्लॉय कहता है कि इस पेंटिंग में जो लड़का और लड़की है वो तो बिल्कुल सूहो और हेरा की तरह दिखते हैं। सूहो जल्दी से घर आता है एंड हेरा को शादी के लिए प्रपोज करता है तो हेरा उसे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे मैरिज का प्रपोजल कुछ इस तरह से मिलेगा, मगर वो हाँ कहती है। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।